एक प्लेन जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे नॉर्मली उड़ रहा था, पर तभी प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से एक लड़की उस प्लेन से नीचे गिर जाती है। अब सोचो, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल है, पर वो लड़की इस हादसे में सरवाइव कर जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो जिस जगह प्लेन से गिरी थी वो दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल था, जहाँ कई कई किलोमीटर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था और ना ही रेस्क्यू टीम जंगल के काफी घने होने के कारण उसे ढूंढ पाई थी। ये कहानी है जूलियाना कोस्पे की, और ये सब उसके साथ तब हुआ जब वो सिर्फ 17 साल की थी। 24 दिसंबर साल 1971, क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन। चारों तरफ खुशियों का माहौल। पेरू देश की लिमा राजधानी के एयरपोर्ट जॉर्ज चार्वे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काफी हलचल थी। एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ी थी लांसा फ्लाइट 508, जो कुछ देर में पुकल्पा के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। पुकल्पा पेरू देश के ही ईस्टर्न साइड में एक शहर है। इसका मतलब ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस प्लेन में सवार थे 92 लोग, जिनमें से 6 क्रू मेंबर और बाकी 86 पैसेंजर थे। ज्यादातर पैसेंजर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के पास जा रहे थे। उन्हीं पैसेंजरों में जूलियाना कोस्पे भी शामिल थी, जो अपनी मॉम मारिया कोस्पे के साथ अपने डैड हैंस विलियम के पास जा रही थी, जो पुकल्पा में ही रहकर बायोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते थे। दरअसल जूलियाना के मॉम और डैड दोनों ही बायोलॉजिस्ट थे, जो जंगलों में रहकर अपनी रिसर्च करते थे। और जूलियाना ने भी काफ़ी टाइम अपने मॉम डैड के साथ जंगल में बिताया था, जिस कारण उसे जंगल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी, और यही नॉलेज उसे आगे काम आने वाली थी। सुबह के 11:52 प्लेन लीमा से पुकल्पा के लिए टेक ऑफ करती है। यह जर्नी लगभग 1 घंटे की होने वाली थी। सभी पैसेंजर काफ़ी खुश थे कि अगला दिन वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जर्नी उनकी आखिरी जर्नी होने वाली है। 40 मिनट तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक से प्लेन के बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है और देखते ही देखते प्लेन ट्रॉपिकल स्टॉर्म में फंस जाता है, जहां उसे तेज हवाओं और बिजली का सामना करना पड़ता है। तेज हवा के कारण प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस हो रही थी। प्लेन में रखे क्रिसमस गिफ्ट लोगों के ऊपर गिर रहे थे। सभी लोग काफी घबरा गए थे। जूलियाना भी काफी डरी हुई थी, लेकिन जूलियाना की मॉम जूलियाना को समझाती है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट गुजर जाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि हालात और ख़राब हो रहे थे। लेकिन तभी जूलियाना को प्लेन के बाहर एक फ्लैशलाइट दिखाई देती है, और इसके बाद जूलियाना को लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और तभी जूलियाना की मॉम जूलियाना से कहती है दैट इज़ द एंड, इट्स ऑल ओवर। और यही वो आखिरी शब्द थे जो जूलियाना ने अपनी मॉम से सुने थे। दरअसल हुआ ये था कि वो फ्लैशलाइट एक बिजली थी जो प्लेन के विंग्स पे गिरी थी, जिस वजह से प्लेन के विंग्स और प्लेन के कुछ हिस्से टूट गए थे और प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, जिस वजह से प्लेन के सभी पैसेंजरों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। और जूलियाना जिस सीट पे बैठी हुई थी वो सीट उस प्रेशर को नहीं झेल पाई और वो प्लेन से उखड़ के बाहर चली गई, जिस पे जूलियाना टाइटली बंधी हुई थी। इसके बाद जूलियाना बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी। ये सब देख के जूलियाना काफी ज्यादा डर जाती है और वो हवा में ही बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अमेज़न के घने जंगलों में देखती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो जिंदा कैसे बच गई। दरअसल जब वो अमेज़न के घने पेड़ों से टकराई होगी तो उसके गिरने की स्पीड काफी कम हो गई होगी और उस प्लेन की सीट ने उसकी बॉडी को कवर करने का काम किया होगा, और कुछ इस तरह जूलियाना की जान बची होगी। लेकिन वो अपने आप को जंगल में देख के काफी ज्यादा डर गई थी। वो अपनी मॉम को काफी आवाजें लगाती है, लेकिन उसे सुनने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। आखिर में जूलियाना को समझ आ जाता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके कंधों की कॉलर बोन टूट चुकी थी और पूरी बॉडी में काफी चोटें भी लगी थी, और उसकी आंखों पे भी चोटें लगी थी, जिस वजह से उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद भी जूलियाना हिम्मत करती है, और यहाँ उसको काम आने वाली थी उसकी नॉलेज जो उसने जंगल में रहकर सीखी थी। सबसे पहले वो देखती है कि उसके आसपास क्या क्या मौजूद है। उसे एक चॉकलेट बार मिलती है, साथ ही उसकी एक सैंडल। और जैसा कि मैंने बताया था कि उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो उस सैंडल को आगे का रास्ता चेक करने के लिए रख लेती है। इसके बाद जूलियाना का टारगेट था कि वो किसी बहते पानी के सोर्स को ढूंढे, क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया था कि अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो हमेशा बहते पानी को फॉलो करना चाहिए, वो तुम्हें किसी न किसी इंसान तक जरूर पहुंचा देगी। और यही बात को ध्यान में रखते हुए जूलियाना जंगल में आगे बढ़ना स्टार्ट करती है।
और जब चलते चलते उसे उस जंगल में रात हो जाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि अमेज़न जंगल एक रेन फॉरेस्ट है जहाँ दिन रात कई कई बार बारिश होती है, जिस वजह से वहाँ रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। और जुलियाना के पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने बस एक पतली सी फ्रॉक पहन रखी थी। इसका मतलब जुलियाना के पास उस ठंड को सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन जब जुलियाना उस जंगल में आगे बढ़ रही थी तो किस्मत से उसे एक बहते पानी का सोर्स मिल जाता है, जो एक छोटा सा नाला टाइप था। इसके बाद जुलियाना उस नाले को फॉलो करना स्टार्ट करती है और फॉलो करते करते जुलियाना को उस जंगल में तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन जब वो जंगल में आगे बढ़ रही थी तो उसे कुछ वल्चर्स की आवाज़ सुनाई देती है और जुलियाना को पता था कि वल्चर्स तभी ज़्यादातर ज़मीन पर उतरते हैं जब आसपास कोई बॉडी कई दिनों से ऐसे ही पड़ी हो, और उसे समझ आ जाता है कि ये शायद उसी के पैसेंजरों की बॉडी है। और जब जुलियाना थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे कुछ बॉडी दिखाई भी देती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से जल्दी से आगे बढ़ जाती है। और ऐसे ही चलते चलते जुलियाना को उस जंगल में 6 दिन बीत जाते हैं। छठे दिन तक जुलियाना की मुश्किलें और बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी चॉकलेट बार खत्म हो चुकी थी और वो ऐसे ही कुछ भी जंगल का नहीं खा सकती थी, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह से पता था कि वो जहरीले भी हो सकते हैं। इसलिए जुलियाना सिर्फ पानी पे सरवाइव करने का फैसला करती है और वो उसी स्ट्रीम का पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रख रही थी। और ऐसे ही जुलियाना को उस जंगल में 9 दिन बीत जाते हैं। 9वें दिन तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसके चोटों में कीड़े लग गए थे, जिस कारण उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसने कई दिनों से कुछ भी सही से खाया नहीं था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी फील हो रही थी। लेकिन वो जंगल में आगे बढ़ते रहती है और अब वो नाला एक नदी में मिल चुका था। अब जुलियाना उस नदी को फॉलो कर रही थी और फॉलो करते करते जब जुलियाना का उस जंगल में 10वां दिन आता है तो उसे नदी के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देख के उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। और जब वो उस झोपड़ी के पास जाती है तो वहाँ उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ एक बोर्ड थी जिसे देख के उसे पक्का विश्वास था कि यहाँ कोई ना कोई इंसान जरूर रहता होगा। और जब वो उस बोर्ड के पास जाती है तो वहाँ उसे गैसोलीन भी मिलती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब एक बार उसके डॉग को चोट लगी थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे तो उसके डैड ने गैसोलीन डाल के उसमें से कीड़े निकाले थे। जुलियाना भी यही करती है और वो अपने घाव में गैसोलीन डाल के 1-1 सेंटीमीटर के 30 कीड़े निकालती है। इसके बाद जुलियाना एक रात उसी झोपड़ी में रुकने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि वहाँ कोई ना कोई इंसान जरूर आएगा। और जब अगला दिन होता है तो जुलियाना को झोपड़ी के बाहर कुछ इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के जब वो बाहर जाती है तो वो लोग जुलियाना की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जुलियाना उसके साथ हुई सारी घटना उन्हें बताती है। इसके बाद वो लोग जुलियाना को फटाफट एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ से उसके डैड को इन्फॉर्म किया जाता है। और जब जुलियाना के डैड आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर रेस्क्यू टीम जुलियाना की मदद से क्रैश लोकेशन का पता करती है, लेकिन कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी उन्हें कोई जिंदा नहीं मिलता है। जुलियाना की मॉम की बॉडी भी 12 जनवरी को उनको मिलती है। उस दिन जुलियाना की जान बचाने के पीछे उसकी हिम्मत के साथ साथ उसकी किस्मत का भी हाथ है। शायद अगर वो उस प्लेन से नीचे नहीं गिरती तो वो भी उन्हीं लोगों में शामिल होती जो उस प्लेन में सवार थे। आज जुलियाना 70 साल की है और वो भी अपने मॉम डैड की तरह एक बायोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही है।